हम पाकिस्तानी हैं, हम अमन का पैगाम देंगे, मोहब्बत का, हमने किसी से नफरत नहीं करनी है, ठीक है। अबू धाबी भी मंदिर बना रहा है, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हिंदू है उनको भी, उनका भी मन करता होगा कि हम मंदिर जाएं, चलो हम इनके लिए मंदिर बना दें। तो क्या ये बुरे एक्ट कर रही हैं इस्लामिक कंट्रीज? नहीं, बिल्कुल बुरे एक्ट नहीं कर रहे, ये अच्छे एक्ट कर रहे हैं। वो अमन और सुकून से रह रहे हैं, अपने मुल्क में चैन से रह रहे हैं। हाँ। तो हमें भी चाहिए कि हमें उनके साथ अमन और चैन से रहना चाहिए। तो जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं? उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। अच्छा। असल मेन चीज ये है अच्छा कि क्या अल्लाह पाक ने आपको ताकत नहीं दी है, हिम्मत नहीं है? क्या आप बात है कि मतलब पड़ोसियों से जलो ना, बल्कि खुद मेहनत खुद करो। मेहनत करो। क्या जब अल्लाह बात है? पाक ने आपको सब कुछ दिया है, हाँ सही। अपनी पहचान- ये भी वो ही कहते हैं, इंडिया भी ये कहते हैं कि भाई मेहनत करो ना, आगे बढ़ो, हमने आपको थोड़ी ना रोका है। बेशक ये चीजें हमें सोचनी चाहिए, ना कि जलने से बेहतर है खुद करो। क्या बात है, जबरदस्त। ये जो इंडिया के होते हैं लोग, ये बुरे होते हैं, यानी कि हमसे, हमारे दीन से खारिज हैं, ये उनके गुस्ताखियाँ करते हैं नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आपको कौन बताता है? ये हमारे टीचर्स बताते अच्छा, हैं। और क्या बताते हैं? और बताते हैं कि हमें उनकी ज़बान, ये हमारी मजबूरी है पढ़ना इंग्लिश, नहीं तो हमारे मुल्क में ये उर्दू वगैरह ज़बानें ज़्यादा हैं। आप एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। इसमें ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादियाँ ना होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो पाबंदियाँ थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं, क्योंकि अब जो मजहबी आज़ादी को बेसिकली ये ट्रेड के अंदर ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसका लिंक है ट्रेड के साथ ही। यूरोप को ये बताना है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो खिता है, जो मिडिल ईस्ट की बात करें बेसिकली आप ना, उसमें यह है कि इसमें हमारे अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप में भी है, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इसको, इस चीज़ को सपोर्ट करें। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, वहाँ पे अबू धाबी में एक मंदिर भी बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब रिलीजियस टूरिज्म को जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया के पहले मुसलमान और अब दूसरे जो मजहब के लोग हैं उन्हें भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये खबर चलाएंगे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, ये खबर चलाएगी कि भाई यूएई में मंदिर बन रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये चलाएंगे। देखिए चलाएंगे। अच्छा, एक हाईलाइट तो करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। वहाँ पे बलूचिस्तान में मंदिर मौजूद है। अच्छा, अगर यूएई में मंदिर बन सकता है तो वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? मंदिर बनना, आप किसी को मजहबी आजादी दे रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी दें, आप यहाँ पे भी दें, जो चीजें इवन नई ना बनाएं, हाँ। जो बनी हुई है वहाँ ही सिक्योर कर लें। फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे जाके दरगाह का विजिट कर रहे हैं, मतलब वो तो आपस में उस तरीके से रह रहे हैं, दिन ब दिन वो उनमें यूनिटी बढ़ती नजर आ रही है। एक्चुअली वहाँ पे अगर देखें ना तो वो जो कल्चर है ना वो बहुत लंबे अरसे से एक कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, वहाँ हर तरह की कम्युनिटी अवेलेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सीवी भारती। तो बता दें कि यूएई में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन 14 फरवरी को होने वाला है, और वहां पे यूएई ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाकर के उस मंदिर का जो है इनॉग्रेशन करेंगे। पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा सातवां आसमान पे है, क्योंकि राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ तो उन लोगों का ऐसे भी गुस्सा सातवां आसमान पर था, और अब तो और उन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे है। फिर मंदिर बनने से दिक्कत क्या है भाई इन लोगों को? चलिए सबसे पहले इस वीडियो को हम देखते हैं। हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं। ये मंदिर वगैरह ये हिंदुस्तान में तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्री में ये वैसे सही नहीं है। जैसे और जो ये हमारे मुस्लिम हैं तो ये भी इनका भी और वो होगा, तो ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जो गलत चीज़ को सिर्फ गलत बोलते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कुछ वो अमल नहीं करते। ये खिलाफ क्या है? मतलब एक धर्म है जिसको मुस्लिम कंट्रीज भी प्रमोट कर रही है, मंदिर भी बना रही है, ताकि उनको जो है, जो हिंदू लोग वहाँ पर मौजूद है वो मंदिर जा सकें, अपनी इबादत कर सकें। तो मुस्लिम कंट्रीज अब बढ़ रही है, वो जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो सोच थी लोगों की, अब वो हम देख रहे हैं चेंज हो रही है। जो मुस्लिम है तो उनकी मस्जिदों के अंदर हिंदू आ सकते हैं, जब वो नहीं आ सकते। अब किसी ने पॉइंट किया था, मुझसे पूछा था कि मुस्लिम और हिंदू में क्या फ़र्क है। मैंने कहा हम मुस्लिम हैं क्योंकि हमारा मुल्क है मुस्लिम, तो हम इधर आज़ादी से अपनी वो कर सकते हैं। तो मेरे कुछ जानने वाले हैं वो दूसरे का आउट ऑफ कंट्री में है, तो उधर मस्जिद बहुत सी हैं,
तो उधर की जो आवाज़ है ना स्पीकर वगैरह तो वो बाहर नहीं निकलने देते। तो ऐसे जो हमारे इस्लामी मुल्क है ना, तो इनमें ज़्यादातर जो आवाम जो है ये महंगाई की ये ज़्यादा बिजी पड़ी है। तो इसके खिलाफ जो है ये हमें खुद ही वो कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो और किसी कोई वो नहीं लगना। अच्छा, इसमें खिलाफ क्यों कदम उठाना है? अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वो मंदिर बना रही है। अब उनको ये प्यार इंडिया से है या हिंदुइज्म से है, इसके बारे में मेरा सवाल है। फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई? तो बलोचिस्तान में भी तो जुल्म हो रहा है, क्या उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है? तो ये एक आदमी नहीं, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा ना। तो ये मेरा पैगाम है सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए कि वो इस चीज़ पे कदम उठाएं अपना। ये नहीं है अब हर बंदा यही करता है कि एक आदमी अगर गलती कर रहा है तो दूसरा ये कहता है कि वो भी कर रहा है मैं भी गलती करूँगा। तो हम उस गलती को करें ना, उससे सुधारें। अच्छा, 2 आदमी मिलकर उस गलती को दोहराने की बजाय वही गलती उसको सुधारे ना, एक आदमी सुधारे तो दूसरा बंदा खुद सेट होगा। अच्छा। जो भी कोई गलत काम होता है तो एक आदमी कहता है वो भी तो कर रहा है, मैं भी साथ हूँ, तो जो वो सज़ा लेगा तो वो भी हिस्सेदार है। वो कहता है नहीं जी उसकी गलती थी, उसने मुझे कहा और मैंने इस तरह। तो जो मुस्लिम ममालिक है ना, इनमें यह है कि मस्जिद वगैरह ये अलाउ है, लेकिन ये मंदिर वगैरह तो इस चीज़ की कोई वो नहीं। क्योंकि पहले आपको नहीं लगता कि मुस्लिम कंट्रीज को अब पता चल गया है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपने मुल्क के अंदर हर तरह की मजहबी आज़ादी देना होगी, ताकि हर नेशन से, हर रिलीजन से बिलोंग करने वाले यहाँ पर आए, इबादत करें, पूजा करें। आखिर कब तक जो है सेम आइडियोलॉजी से सब चलेंगे? बात ये जो अब जो जनरेशन चल रही है ना, तो अब ज़्यादातर जो लोग हैं इनका जो दिमाग है वो फिलहाल ना आउट हुआ पड़ा है और इनको नहीं पता आउट हुआ है। वो क्या? जैसे अब जो कुछ हो रहा है हमें नहीं पता। मीडिया पे एतबार करते हैं तो मीडिया का काफ़ी हद तक ये है कि उनकी काफ़ी अच्छी वो कारकर्दगी अभी तक जारी है कि उन्होंने सारे वो, लेकिन जो ज़्यादातर अवाम है ना, अभी आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये किसी और जो जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर अवाम को नहीं पता इसके बारे में। हाँ, तो ये पैगाम आपका जो है ये सब तक जाएगा तो उनके अंदर ये हासिल वो होगा कि भाई ये चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है गलत सामने आएगी। अभी तक ऐसा है कि अगर आप ये ना इधर होते तो फिर ये है कि किसी को पता ही नहीं। लेकिन गलत क्या है मुझे ये समझ नहीं है। देखो, मस्जिद बनाना ठीक है, मंदिर बनाना क्यों गलत है? मस्जिद के साथ मंदिर हो तो ये बात ठीक रहेगी। इंडिया में तो है ऐसा। वो हिंदुस्तान है ना, हाँ। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क, ये मुसलमानों का वो है। लेकिन मैं तो अबू धाबी की बात कर रही हूँ ना। अबू धाबी जो भी है, जिस मर्जी कंट्री में जो कंट्री करते हैं करती रहे, लेकिन जो हमारे इस्लामी ममालिक है इनको तो चाहिए कि अपनी वो सही कारकर्दगी। चलो ठीक है, मेरे साथ एक अंकल भी मौजूद है। अंकल, हम ये देख रहे हैं इंडिया की पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है इस्लामी मुल्कों में। दुबई देख लें, उसके साथ सऊदी अरब देख लें। अभी जैसे उनके जो मिनिस्टर थी वो भी मक्का मुकरमा गई, मदीना गई और उनको विजिट भी कराया गया साड़ी में, संदूर में। आज हमने ये देखा है कि अबू धाबी के अंदर 14 फरवरी को एक बहुत बड़ा मंदिर जो है उसकी सेरेमनी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया। ये इस्लामिक कंट्री की हिंदुइज्म के साथ जो दोस्ती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत कैसे, ये भी आपको प्रूफ करना है अब? जी जी, हाँ। क्योंकि वो अगर इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि अपना हिंदुइज्म वो उसको अपने मजहब को आगे करे तो ये तो गलत है। अच्छा। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि मंदिर बनाना गलत है? गलत है, गलत है। लेकिन एक ऐसी इस्लामिक स्टेट आप देखें, यूएई की बात करें तो उस दुबई में भी मंदिर है, अब अबू धाबी में भी बन रहे हैं और ये इंडिया की मोहब्बत में कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इस वजह से कर रहे हैं। या इस वक्त जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अरब कंट्रीज़ में। आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि जो चीज़ कभी हमने होती भी नहीं देखी आज वो हो रहा है? इसकी वजह है कि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए हैं। राम मंदिर इंडिया में बना, आपने देखा इन्होंने सारी बात कर दी है कि हमें जो अपना ईमान है, हमें अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। अच्छा। हमारा इस्लाम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हमें मद्देनजर रख के जो भी काम है वो करना चाहिए। तो अब जो अबू धाबी कर रहा है क्या वो इस्लाम को मद्देनजर रख के नहीं कर रहा? अगर कर रहा हो तो फिर क्यों कर रहा होता है? आप देखें कि पूरी दुनिया में हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों के साथ अगर इस्लाम को मद्देनजर रखा जाता तो फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों का ये हाल हो रहा जो आज हो रहा है। हाँ। अब देखें ना, इस वक्त अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, यूएई की बात करें, वहाँ पर जो है हिंदू और जो है इंडियन बहुत ज़्यादा है। शायद इस वजह से वो मंदिर बना रहे ताकि ये भी इबादत अपनी कर सके, ये भी अपनी पूजा कर सके, साथ साथ उनके जो है पड़ोसियों के साथ जो है ताल्लुकात भी बहुत अच्छे अब जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है। इसमें ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादी है ना होनी चाहिए,
मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो पाबंदियाँ थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं, क्योंकि अब जो मजहबी आज़ादी को बेसिकली ये ट्रेड के अंदर ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसका लिंक है ट्रेड के साथ ही। यूरोप को ये बताना है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो ख़ित्ता है, जो मिडल ईस्ट की बात करें बेसिकली आप ना, उसमें यह है कि इसमें हमारे अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप में भी है, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इसको इस चीज़ को सपोर्ट करें। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। मुस्लिम अगर हैं तो हिंदू भी हैं, और हिंदुओं को भी पूरा हक है कि उनको उनकी इबादत की जगह मिलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत चीज़ है। अब देखा जाए, हमारी अपनी हिस्ट्री देखी जाए तो हमारे जो मुग़ल एम्परर्स थे वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। मैं ना इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इंडिया घूमने का बड़ा शौक़ है, मैं इंडियन से बड़ा मोहब्बत करता हूँ। और वहाँ पे जो ये आगरा में जो ताजमहल है वो उसको घूमने का मेरा बड़ा शौक़ है। मैंने असर और रसूख भी बड़े इस्तेमाल किए कि मैं वहाँ तक जा पहुँचूँ। ये हुकूमती लेवल पे लड़ाइयाँ हमारी तरफ से कोई नहीं है, हम इंडियन से मोहब्बत करते हैं। बनने जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं रिसेंटली वहाँ से आया भी हूँ, तो असल में जो यूएई का गल्फ़ का जो अभी मॉडल चल रहा है, इवन सऊदी अरेबिया का भी, ठीक है, वो ये है कि वो लिबरलिज्म बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें ये है कि उन्होंने जो जितनी भी इनकी जो इबादत गाहें हैं डिफरेंट जो रिलीजन्स की, उसको वो बड़े जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं। ठीक हो गया। उससे ये है कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के हेड्स हैं वो भी आते हैं, ठीक है, उनको विजिट भी करते हैं, रिलेशन भी बेहतर होते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं, प्लस टूरिज्म बहुत जो है ना उसमें प्रमोट हो रहा है। ठीक हो गया। तो इधर जो है हमारे पाकिस्तान में एक रिसेंटली हमने एक चीज़ मैंने खुद विजिट की है, ये अटक वाली साइड पे जाए, हमारा एक रेलवे स्टेशन है अटक खुर्द के नाम से। अब वहाँ पे वो एक जो है ना एक एंटीक किस्म का ब्रिज भी है, तो मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे अगर ये चीज़ होती, ये गल्फ वाली साइड पे ये चीज़ होती, तो उस चीज़ को वो ऐसा क्रिएट कर देते कि दुनिया वहाँ पे आ जाती। और हमारा यहाँ पे नेचुरल व्यू था, इवन सिर्फ थोड़ा सा उसको मैनेज करने की जरूरत थी। तो इवन वो जो एक स्पॉट है हमारे यहाँ पे सर, बहुत से ऐसे रिलीजियस प्लेस की अगर बात करें, बहुत से ऐसे मंदिर है, हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद है, पिंडी में मौजूद होंगे, कराची में, अंदरून पिंडी में चले जाएं, राजा बाजार वाली तरफ चले जाएं, ठीक है, वो उस तरीके से अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लेकिन हम विलिंगली जा रहे हैं ना उनके पास। हमारी तो मजबूरी है ना। नहीं, अब देखें, कोई ना कोई मजबूरी है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ देखें। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ा उन्होंने जो है ना दुख देने वाला हरकत की है, हमने सब ने प्रोटेस्ट किया, सब ने प्रोटेस्ट किया, इवन हम अभी भी उसको कंडेम करते हैं। लेकिन जो चाइना में हो रहा है मुसलमान, आज तक कभी किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं। टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि भाई पाकिस्तान के लोगों में, खास तौर पे यूथ में, सोशल मीडिया की वजह से चीजें सब खबर है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमारा मीडिया इंडिया के ऊपर बड़ी बात करता है कि भाई वहाँ मुसलमानों पे ये वो कंट्रोल्ड मीडिया है, कंट्रोल, हमारा मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है, ठीक है। हमें जहाँ पे हमारे बेनिफिट्स होंगे हम वहाँ पे जरा बैकफुट पे जाएंगे, जहाँ पे हमारे बेनिफिट भी नहीं होंगे हम उसको लेके चलेंगे। आप सर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बड़ी हैरान करने वाली बात की कि भाई चाइना के मुसलमानों के ऊपर क्यों नहीं बात करते। बिल्कुल, हम आ जाके वो बर्मा, फलस्तीन, कश्मीर, पता नहीं कौन कौन से ये 7 बॉर्डर पे आयरन फ्रेंड है हमारा, आयरन फ्रेंड चाइना।